बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा साइकोलॉजिकल टर्म्स का 14th लेक्चर नंबर 14 है। सबसे पहले हमारी टर्म है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड इज अ डेवलपमेंटल पीरियड। जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट ट्रांजैक्शनल पीरियड्स को जो है वो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट ट्रांजैक्शनल पीरियड्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज वगैरह जो है वो शामिल होती है। तो चाइल्डहुड जो है वो बेसिकली बर्थ से लेकर 12 साल तक की उम्र का जो एक डेवलपमेंटल पीरियड है, इसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है चाइल्डहुड एमनीसिया। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी के जो पहले 3-4 साल, जब आप पैदा हुए उसके बाद आपकी उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल तक हो गई। तो अब उन 4 सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे, बहुत सारी यादें होंगी उनकी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन वो चीज़ें जो आपने उन 4 सालों में देखी, सुनी, एक्सपीरियंस की, वो आपको याद नहीं है, वो आप भूल चुके हैं। ऑलमोस्ट तमाम लोग ही तकरीबन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपनी इन 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 चीज़ों को याद नहीं रख पाते, उनको रिवाइज नहीं कर पाते, उनको रिकॉल नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी की पहले 4 साल या 3 साल से रिलेटेड जितनी भी यादें होती हैं, जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जो हम नहीं रिकॉल कर पाते, उनको चाइल्डहुड एमनीजिया कहा जाता है। आगे आ जाता है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। बेसिकली दिस इज पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें होता क्या है कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसमें आप किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी और उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसके एनवायरनमेंट की, लाइक उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है या नहीं है, क्या उसको एंजाइटी तो नहीं है, या किसी किस्म की वो साइकोपैथोलॉजी का तो शिकार नहीं हो पा रहा। इन तमाम चीज़ों को जज करने के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट, यानी CAT। एक चिल्ड्रन वर्जन है। अगर बच्चे की एक स्पेसिफिक उम्र है, अगर बच्चा 12 या 14 साल का बच्चा है, तो हम उस पर CAT जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, उसका जो सेल्फ से रिलेटेड, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी सेल्फ स्टीम से रिलेटेड, सेल्फ इमेज से रिलेटेड, या उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, जो अनकॉन्शियस उसके थॉट्स हैं, विशेस हैं, परसेप्शंस हैं, मेमोरीज हैं, उनको जानने के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट। The Children's Perception Test (CAT) is a projective measure for acquiring information about children's personality and psychological processes. The test in general include a series of 10 ambiguous pictures to which the child is asked to create a story. इसमें 10 आमतौर पर तस्वीरें यूज की जाती हैं, जिनमें बच्चे को कहा जाता है कि वो ये तस्वीर देखकर कोई स्टोरी बनाए, कि और स्टोरी जो इस वक्त क्या हो रहा है, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो तस्वीर में सिचुएशन है कि इस वक्त ये क्या सिचुएशन है, इससे पहले क्या सिचुएशन थी और इसका एंड क्या होगा। तो एक कंप्लीट कहानी बनाने के लिए दी जाती है। जो 10 पिक्चर्स हम दिखाते हैं वन बाय वन, हर पिक्चर से रिलेटेड जो है वो बच्चे को कहा जाता है कि एक कंप्लीट स्टोरी बनाए। अगला आ जाता है जी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। बेसिकली ये क्या होता है? ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस कि जीन्स होते हैं। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो आपके इंसेस्टर से, आपके फोर फादर से आपके अंदर मुंतकिल होती हैं। वो खसूसियात, पर्सनैलिटी की खसूसियात, आइज़ का कलर, कद काठ, और भी बहुत सारी जो इंसान की खसूसियात होती हैं, वो उनके बड़ों से उनमें थ्रू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मुंतकिल होती हैं। इन सिंपल टर्म्स द पार्ट्स ऑफ आर सेल न्यूक्लियस दैट कैरी द जीन्स। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम बेसिकली उसका एक पार्ट है जो कि जीन्स को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। चंकिंग दिस इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिलेटेड टर्म। बेसिकली मेमोरी का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो मेमोरी में आपने
पढ़ा होगा कि हम किस तरह चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, जिस तरह याद रख सकते हैं। मसलन कुछ चीज़ों को जो है वो हम चंक्स की सूरत में याद, चंक्स का मतलब होता है ग्रुप। फॉर एग्जांपल नंबर लिखे हुए हों, अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर पूछा जाए तो आप बताते हैं कि 0321 फलां 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 फलां। तो उस इस तरह आपको एक एक नंबर याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसको चंक्स में बना लें, जिस तरह मैं कहता हूँ 0333 30 57 437, इस तरह करके जो चंक आप बना लें। वैसे तो मुझे सिंगल ही याद है अपना नंबर, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो चंक्स बना लेते हैं, ग्रुप्स की सूरत में बना लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अ फोन नंबर सीक्वेंस ऑफ 4711324, इसको बजाय इस तरह याद करें, वुड बी चंक्ड इनटू 4711324, यानी 471 1324। इस तरह करके जो है वो हम इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग कर लेते हैं। जब इंफॉर्मेशन की ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उस वक्त उस सूरत में जो है वो हमें इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो याद हो सकती है। सर्काडियन रिदम क्या होता है जी? बेसिकली दिस इज अ साइकिल ऑफ योर फिजियोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह हम पढ़ लेते हैं इसको फ्रॉम द लेटन फॉर अबाउट अ डे। अच्छा, लेटन में जो है वो इसको लैटिन में इसको अबाउट अ डे, अबाउट अ डे का मतलब होता है कि सारे दिन में 24 घंटों में आप जो जो काम करते हैं। द टर्म सर्काडियन रेफर्स टू दोज बायोरिदम्स विच फंक्शन ऑन रफली अ 24 आवर साइकिल, यानी कि वो फंक्शन जो 24 आवर साइकिल के दरमियान में जो चलते हैं, लाइक स्लीपिंग, change in body temperature, blood pressure, or in simple terms, a recurring cycle in the physiology or functioning of an organism, such as the daily cycle of the sleeping and waking। यानी कि ऐसी चीजें जो साइकिल की शक्ल में चलती हैं 24 घंटे के अंदर। लाइक जिस तरह हमारी लाइफ है वो एक साइकिल की शक्ल में है। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या अपने दफ्तर जाते हैं, फिर दोपहर को वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो हम खाना खा के सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह फिर उठ के वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है, फिर नमाज पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, दफ्तर जाएंगे, दोपहर में आएंगे, फिर सो जाएंगे, रात को उठेंगे। दिस इज अ साइकिल, बेसिकली 24 आवर साइकिल है। दिस इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। अच्छा जी, क्लेवेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू सी और परसीव थिंग्स without the use of your eyes or other senses, for example a form of extrasensory perception। यानी जब आप चीजों को परसीव करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप उनको देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। आप चीजों को परसीव करते हैं, लेकिन परसीव करने के लिए आप आंखों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप जो है वो अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी छठी हिस्स बता रही है कि फलां काम होने वाला है, हालांकि आपने देखा नहीं होता, लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही है कि खतरा है, मेरी छठी हिस्स बता रही है कि फलां नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लेवियंस। क्लेवियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू सी और परसीव थिंग्स विदाउट यूज ऑफ योर आईज एंड अदर सेंसेस। आगे जाता है जी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे कि आपने पेवलोव थ्योरी पढ़ी हुई है, इसको हम पेवलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, बेसिक चीजों को लर्न किया जाता है थ्रू एसोसिएशन, and was discovered by Pavlov, a Russian physiologist। In simple terms, two stimuli are linked together to produce a new learned response in a person or animal। मसलन आपने देखा होगा चीजों को पेयर बनाया जाता है, चीजों को लिंक किया जाता है नया रिस्पॉन्स शो करने के लिए, एसोसिएट किया जाता है। मसलन अगर आपने पेवलोव की थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें जब गोश्त आता था तो उसको देख के कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, यानी वो सलाइवा खारिज करना शुरू कर देता था। अब क्या है, अब गोश्त के साथ बेल को एसोसिएट कर दिया गया। हमने बात की है ना कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। अब गोश्त के साथ बेल को, पहले बेल बजेगी, फिर गोश्त आएगा, फिर जो है वो सलाइवा खारिज करना शुरू करेगा कुत्ता। कुत्ता इस चीज की एसोसिएशन कायम कर लेता है कि जैसे ही बेल बजती है थोड़ी देर बाद गोश्त आ जाता है।
तो कुत्ता सलाइवा खारिज करना शुरू करता है। तो दोनों चीजों को जब आप पेयर करेंगे, एसोसिएट करेंगे बेल और गोश्त को, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बेल बजने पर ही कुत्ते के मुंह से जो है वो सलाइवा खारिज करना शुरू हो जाएगा। क्यों? कुत्ता जो है वो एसोसिएशन कायम कर चुका है बेल और गोश्त की। उसको पता है कि एक जब बेल बजेगी, जब भी बेल बजेगी तो गोश्त आ जाएगा। तो उसने क्या किया कि बेल पर ही सलाइवा खारिज करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। यानी आपने बेल और गोश्त को एसोसिएट कर लिया एक दूसरे से, और उस एसोसिएशन की बेस पे जो कुत्ते ने नया रिस्पॉन्स सीख लिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगहों का खौफ। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो लिफ्ट में सफर नहीं करते, हवाई जहाज में सफर नहीं करते, अकेले किसी रूम में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनको उनको फियर होता है कि कहीं वहां वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए और स्केप उनका डिफिकल्ट ना हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। People affected by claustrophobia will often go out of their way to avoid confined spaces such as lifts, tunnels, tube trains and public toilets। यानी कि वो अपने तरीके से सफर करते हैं, वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं कि जहां से उनको लगता है कि इनका स्केप जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बट अवॉइडिंग दीज प्लेसेस मे रीइंफोर्स द फियर। लेकिन इन चीजों को अवॉइड करने से वो फियर का शिकार हो जाते हैं। In other way, claustrophobia is an anxiety disorder that cause an intense fear of enclosed spaces। यानी कि बंद जगहों का खौफ इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। If you get very nervous or upset when you are in a tight place like an elevator or crowded room, you might have claustrophobia। यानी लिटरेचर ये कहता है कि अगर आप किसी भी बंद जगह की वजह से आपके अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है, खौफ शुरू हो जाता है। लाइक बंद जगह कौन सी हो सकती हैं? अगेन मैंने आपको बताया कि एलिवेटर्स हो सकते हैं, लिफ्ट हो सकते हैं, क्राउडेड प्लेसेस हो सकते हैं, रूम्स हो सकते हैं, उसके अलावा ट्यूब ट्रेन्स हो सकती हैं, टनल्स हो सकती हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हो सकते हैं। जब इन चीज़ों पर जाने की वजह से आपको या इन चीज़ों से आपको खौफ महसूस होना शुरू हो जाए या एंजाइटी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि यू आर एट द रिस्क टू डेवलप द क्लस्ट्रोफोबिया। आगे जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? बेसिकली वो प्रैक्टिशनर होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जिसकी पास पीएचडी की डिग्री होती है आमतौर पर। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जरूरी नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पीएचडी की डिग्री हो और वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ डिप्लोमाज वगैरह करवाए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री जो है वह लाइसेंस दे दिया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आल्सो भी साइको एनालिटिक और अदर काइंड ऑफ द साइकोथेरेपिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली वो किसी भी थेरेपी का यूज कर सकता है, वो चाहे साइक एनालिसिस हो, चाहे बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे गेस्टॉल्टियन थेरेपी हो, फेमिनिस्टिक थेरेपी हो, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी भी थेरेपी को यूज कर सकता है। दे मे वर्क इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और दे मे हैव अ प्राइवेट प्रैक्टिस। वो हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स में भी काम सकते हैं और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने टर्म पढ़ी जिनमें हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देखा, वो क्या होते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों का खौफ होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें एसोसिएशन के जरिए दो स्टिमुलस को दरमियान में एसोसिएट किया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। तो एक जो क्लाइंट जो जानवर हैं या जो इंसान है वो एक रिस्पॉन्स सीख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लेवेंस क्या है कि किसी भी चीज को परसीव करना, देखना, महसूस करना विदाउट यूजिंग योर 5 सेंसेस। उसके बाद सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब है कि एक साइकिल जो आपका डेली रूटीन का साइकिल चलता है, फिजियोलॉजिकल साइकिल है, जिस तरह सोना, उठना और इसके अलावा ब्लड प्रेशर और ये वो जो भी साइकिल है, रूटीन है आपकी, इट इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। चंकिंग की जब हमने बात की थी, चंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए ग्रुप्स की शक्ल में फॉर्म कर लेना। जिस तरह हम फोन नंबर कर लेते हैं याद, इसी तरह हम दूसरे फोन नंबर को भी हम ग्रुप्स में कर लेते हैं। इसी तरह इन चीज़ों को ग्रुप्स में करके याद करने को चंकिंग कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स को कैरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आगे चिल्ड्रन का परसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन का परसेप्शन टेस्ट है चाइल्डहुड वर्जन ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट।
चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट यूज होता है, जबकि एडोलेसेंस और अडल्ट्स के लिए थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट यूज होता है। इसमें एम्बिगुअस पिक्चर्स होती हैं 10 के करीब, जो बच्चों को आप दिखाकर उनसे स्टोरी बनाने का कहते हैं, और फिर उस बनाई हुई स्टोरी की बेस पे आप बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, जो अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं, या जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उन तमाम के बारे में जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उससे बाद आ जाता था चाइल्डहुड एमनीजिया, यानी आपको अपने शुरुआत जिंदगी के शुरू वाले जो 3-4 महीनों में जो भी वाकयात हुए होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपने जो देखा होता है, वो आप उनको रिकॉल नहीं कर पाते, वो उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड एमनीजिया। और फर्स्ट टर्म जो हमारी थी वो थी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बेसिकली इज अ ट्रांजेक्शनल पीरियड। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बचपन से लेके पैदाइश से लेके 12 साल तक की उम्र का जो पीरियड है उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ विदा रहूंगा।